अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज ईद का तीसरा दिन है और इस वक्त बजे हैं 6:28 शाम के। और आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कितनी गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। इट्स अ वेरी 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 सनी डे। और आज मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की, बस हम लोग जा रहे हैं अपने घर के पास एक टाउन है चेस्टरमेयर, वहाँ पर एक लेक है, एक बीच टाइप लेक है, वहाँ पर जा रहे हैं। और मैंने अपने डे 1 के वीलॉग में भी बताया था कि हम लोगों का प्लान है उस लेक पर जाने का, तो इसलिए बस वहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगी जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और मैंने अपना जो मास्क है वो साथ ले लिया है। दिस इज़ माई मास्क बिकॉज इट्स 2 अगस्त और कल से जो मास्क हैं वो यहाँ पर मैंडेटरी हो गए हैं। अगर कोई मास्क वेयर नहीं करेगा तो उसको $80 to $100 फाइन है। So we are heading towards Chestermere Lake, and after that we are gonna buy some food from a restaurant, and we will enjoy it at home. So be with me. हम लोग आ चुके हैं चेस्टरमेयर लेक, और यहाँ पर आकर हमने देखा कि किसी ने भी मास्क नहीं पहने हुए और कोई ख़ास रश भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहने हुए। देन आई थॉट कि मास्क जो हैं वो मैंडेटरी हुए हैं कैलगरी में। चेस्टरमेयर में जो मास्क हैं वो मैंडेटरी नहीं हुए, कैलगरी और बैंफ में हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक और हम यहाँ अक्सर आते हैं। बहुत बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। इस लेक की जो दूसरी साइड है वहाँ पर एक बीच बनाया गया है बच्चों के लिए। वहाँ पर कुछ ज़्यादा रश होता है, इसलिए हम यहाँ इस साइड पर आए हैं। यहाँ पर कम रश है। और ये लेक जो है ये मैन मेड है, इट्स नॉट अ नेचुरल लेक। सो इट हैज़ अ डेक। सो या सो दिस इज़ द लेक। और जब मम्मा यहाँ पर थी तब भी हम इस लेक पर आए थे। और इस लेक पर लोग कभी बारबेक्यू कर रहे होते हैं और कभी पार्टीज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ बार बार आने का एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो बेबी है वो बहुत बहुत कॉलिक होता है और ही क्राइज स्ट्रेट फॉर 2 to 3 hours almost every evening. So our doctor suggested us, I mean his doctor suggested us to take him out for a walk, and she thinks that fresh air and the environment outside will help him to get rid of this colic problem, because we have tried almost everything. We have tried oval drops, we have tried Infacol, we have tried Biogia, we have tried massaging his tummy, we have tried making him we have tried almost everything. हमने उसको एक्सरसाइज भी करवा के देख ली, बट वो बहुत बहुत कॉलिक होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सर्दियों में तो हम इतना बाहर नहीं निकल सकते, गर्मियों में ही हम ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो आज ईद भी है और हमने सोचा कि चलो चलते हैं फिर। और यहाँ पर बहुत लोग बोटिंग कर रहे होते हैं। इस लेक के दूसरी तरफ लेक के ऊपर जिन लोगों के घर हैं, हर घर में ऑलमोस्ट हर घर में बोट है, और लोग जो हैं वो अपनी बोट्स लेकर आते हैं। तो ये देखें, ये लोग भी अपनी बोट्स जो हैं वो लेके आए हुए हैं, और यहाँ पर लोग जो हैं वो बोटिंग करते हैं। तो इनको बोटिंग करता देखकर हमारा भी बहुत दिल चाहता है कि हम भी बोटिंग करें, but unfortunately we don't have a boat right now, but we have a plan to buy it in the future, because we always get scared of boating because we don't know swimming. So अगर बोटिंग करो और आपको स्विमिंग आती हो तो इट्स अ गुड आइडिया। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जब हम इस लेक पर आए थे तो बहुत मच्छर थे, और यहाँ पर मच्छर बहुत बहुत जालिम हैं। जब वो काटते हैं तो बॉडी पे बहुत बड़े बड़े बम्प्स बन जाते हैं, और इतनी इचिंग होती है कि बाद में वहाँ पर वुंड्स बन जाते हैं, और कभी कभी खून भी निकलने लगता है। तो लास्ट टाइम
मुझे बहुत मच्छर काटे और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे बेबी को भी मच्छर ना काट लें। तो इस दफ़ा वी मेड श्योर कि हम आने से पहले मॉस्किटो रिपेलेंट खुद भी लगाएं और अपने बेबी को भी हमने मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे जो है वो किया है ताकि उसको मच्छर ना काटें। और अल्लाह का शुक्र है कि ही वॉज़ अ बिट he was being a bit stubborn in the car. He was crying. He wanted to come in my lap, but right now he is sleeping, so we are good too. इस लेक के साथ ही टिम हॉर्टन्स है, वेंडीज है, मैकडोनल्ड्स है. So usually before coming here we buy a coffee और स्मूदी, लेकिन आज कुछ भी पीने का मूड नहीं था तो हम लोगों का यहाँ से डिनर पर जाने का प्लान है और इसलिए आई डिडंट ग्रैब एनीथिंग. ओके जी, तो अभी मेरा मूड है कि मैं अपने बेबी के स्ट्रॉलर को चलाऊं और उससे थोड़ी वॉक करवाऊं, क्योंकि जब से मैं आई हूँ वो मेरे हस्बैंड के पास है और वो उसे वॉक करवा रहे हैं. तो अब मैं भी थोड़ा सा उसको टाइम दे दूं. तो मैं बाकी का जो वीलॉग है वो थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड करूंगी. मेरा कोई इतना ख़ास मूड नहीं था आज वीलॉग बनाने का, लेकिन मैंने अपने फर्स्ट वीलॉग में प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं वीलॉग बनाऊंगी, तो इसलिए मैं बना रही हूँ. मैं आपको एक दफ़ा ये देखें. एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कैनेडा. यहाँ पर इतनी लेक्स हैं कि लाइक हम बहुत सारी लेक्स देख चुके हैं जी. यहाँ पर इतनी सारी लेक्स हैं और मैं खुद से बहुत सारी लेक्स जो हैं वो देख चुकी हूँ. लेक लुइस में बहुत दफ़ा जा चुके हैं, ग्रासी लेक, मिनीवांका, एमराल्ड, उसके बाद लेक लुइस देखी. उसके बाद और कौन सी देखी थी, एक लेक थी लेक मोरेन, जहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा था. तो लेक्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, इंसान थक जाता है देख देख के, लेकिन मैं तो खैर अभी नहीं थकी हूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है लेक देखने का, लेक पे जाने का. और इट्स द ब्यूटी ऑफ कैनेडा आई वुड से. और आप खुद देखो कि यहाँ पे इतना क्लीन इन्वायरमेंट है. सो माशाल्लाह एवरीथिंग इज़ सो क्लीन. यू वॉन्ट सी एनी एनवलप्स, लाइक एनी disposable cups, or you won't see any garbage anywhere. So everything is clean, people can enjoy. and जैसे ये लोग बैठे हैं अपने पाँव पानी में लटका के, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी ऐसे बैठूं. So I'm thinking to go on the deck. हमारे डेक पे चलें. So now we are going towards the deck and डेक पे हम लोग पाँव लटका के बैठते हैं. तो पानी में तो पाँव नहीं जाते, लेकिन डेक जो है वो हिलता है और बहुत अच्छा लगता है. तो अब हम लोग डेक पे जा रहे हैं. तो ये हमारी ईद है जो हम लोग कनाडा में मनाते हैं. लास्ट बड़ी ईद पे हम लोग पाकिस्तान में थे और 3 ईदें मैंने यहाँ पर मनाई हैं. ये मेरी तीसरी बड़ी ईद है जो मैं यहाँ पर मना रही हूँ. अच्छा, जब हम फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो इस तरह का जो स्कूटर है वो हम लोगों ने रेंट करने की कोशिश की, क्योंकि हमें था कि हम. अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ पर हो रही है पार्टी और लोग जो हैं इंजॉय कर रहे हैं. बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, इतना मज़ा आ रहा है तो उनको कितना अच्छा लग रहा होगा. और वहाँ पर लोग जो हैं वो कर रहे हैं स्विमिंग और कर रहे हैं बोटिंग, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और जो डेक है वो ये डेक है जिसकी मैं बात कर रही थी, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं. काफ़ी रश है वहाँ पे वैसे. अच्छा, मैंने अभी हमाद को पूछा है कि हम इस तरह की बोट चला सकते हैं, तो मैंने कहा कि इन लोगों को स्विमिंग आती है और इसलिए ये लोग ये बोट चला रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी है तो आप डूब नहीं सकते, तो हम लोग भी चला सकते हैं ये बोट. ओके, अब हम लोग आ चुके हैं डेक पर और आज हवा इतनी तेज़ नहीं है, वरना जब कभी हम इस डेक पर आए हैं ये डेक बहुत हिल रहा होता है. और मुझे याद है, हाँ, उसने लाइफ जैकेट पहनी है. तो मैं ये कह रही थी कि जब लास्ट टाइम मैं मम्मा के साथ यहाँ पर आई थी तो ये डेक इतना हिल रहा था कि मम्मा डर रही थी. लेकिन आज ये डेक जो है ये बिल्कुल स्टिल है और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा. अच्छा जी, आगे जाके देखते हैं कि आगे जाके ये डेक जो है ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा. लेट्स सी. यस, इट्स अ बिट लीन्ड या. लेकिन आई विश कि मैं अभी कुछ पानी में जा सकती, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि पानी जो है वो इतना साफ़ नहीं है. और यहाँ पर आपको सीगल्स भी उड़ते हुए दिखाई देंगे.
जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी, आई मीन लास्ट जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो मैं पानी में गई थी और मैं वो दूसरी साइड थी, बीच साइड थी। तो ये देखे सीगल्स हैं यहाँ पर एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल। आई थिंक दे आर सी। अच्छा, तो इतनी जालिम धूप है यहाँ पर, मैं कह रही थी कि मैं ऑलमोस्ट बाजू पर, पाँव पर, हर जगह मैं सन ब्लॉक लगा के आई हूँ क्योंकि धूप जो है वो बिल्कुल चुभ रही है। पता चल रहा है कि कितनी तेज़ धूप है, क्योंकि एक दफ़ा मैं सन ब्लॉक लगाए बगैर आई थी और वहाँ से मुझे सन बर्न हो गया था और मेरा वो पूरा जो हाथ है वहाँ से रेड हो गया था, जैसे जल गया होता है। तो उसके बाद से आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि इस तरह के सन में मैं सन ब्लॉक लगा कर आऊँ। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं क्योंकि हमें वैसे तो कोई बेंच वेंच तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर हम साइड पर बैठ गए हैं थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो अब मैं अपना वीलॉग जो है यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ और ये देखें कितना इंजॉय, लाइक ये वेदर है तो समझें कि सब कुछ मिल गया सबको। तो पाकिस्तान में बहुत बुरी लगती थी ये धूप, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पर बस स्वेटनिंग नहीं होती, पसीना नहीं आता, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के जिस किसी कोने में हैं, ज़रूर जाएं किसी भी ऐसी जगह पर। अपने आप को कम से कम महीने में 2 दफ़ा तो आप ज़रूर जाएं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। मैं तो जब बैंफ भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तकरीबन 2 महीने के लिए जो है वो रिफ़्रेश हो गई हूँ। तो जनाब, हमने घर जाकर खाना खाने का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया और हमने सोचा ईद है, रेस्टोरेंट जाके ही खाते हैं। वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम लास्ट टाइम आए थे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। और अगर आपको मेरी आवाज़ के साथ कुछ और आवाज़ें भी आ रही हैं तो मैंने अपनी बेबी को टॉम एंड जेरी लगा कर दिए हैं और ये उसी की आवाज़ है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती है कि। तो कल हमने इनका मिक्स कबूब प्लेटर ऑर्डर किया था और आज हमने शीश ताऊब ऑर्डर किया है और मुझे शीश ताऊब जो है वो मिक्स कबूब प्लेटर से ज़्यादा अच्छा लगा। अब खाना आ गया, हम खाना एंजॉय करते हैं और यहाँ पर मैं अपना वीलॉग ख़त्म करती हूँ। आप सबको एक दफ़ा फिर बिलेटेड ईद मुबारक। आई एम सॉरी, मैं ये ईद डे 3 का वीलॉग अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।